नमस्कार फ्रेंड्स। समझदारी एकेडमिक एजुकेशन बहुत लोगों के पास होती है और उससे हम निश्चित ही अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। प्लस वो हमारे जीविका का साधन होती है। हम उससे धन अर्जित कर सकते हैं, भले ही हम सर्विस करें या हम व्यापार करें। जीवन में उसका बड़ा महत्व है। लेकिन अगर एकेडमिकली हमने बहुत पढ़ाई नहीं की तो ऐसा नहीं है कि जो लोगों ने वो वाली पढ़ाइयाँ नहीं करी हैं जिसकी वजह से आप जीव अपना जीविका चलाते हैं, धनोपार्जन करते हैं। तो भी एक एक बहुत खूबसूरत सी भाव होता है समझदारी। समझ जो हमारी होती है, समझ सूझ जिसे कह सकते हैं, वो किसी एकेडमिक एजुकेशन की मोहताज नहीं होती है। पहले मेरी दादी और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, बहुतों ने बहुत पढ़ाइयाँ की थी, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ाई करी थी। फिर भी वो उनको बात करने का उनका लहज़ा, उनकी समय पे क्या निर्णय लेना है उसकी शक्ति, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, कैसा व्यवहार करना है, वो बहुत सुलझा हुआ होता था। वो एक सूझबूझ की बात करते थे, वो एक बनाने वाली बात करते थे, वो दरारों को भरने वाली बात करते थे। मेरी मदर भी ऐसी ही स्त्री थी। वो जब कोई बात बिगड़ने लगती थी तो वो हमेशा बड़े उससे कहती थी कि बेटा मिट्टी डालो इसके ऊपर। मिट्टी डालो माने बात में दरार को भरो। दरार को और गहरी करने वाले लोग भी जीवन में मिलते हैं हमें। लेकिन वो बहुत ही भले ही एकेडमिकली हाईली क्वालिफाइड हों, अच्छे पदों पर हों, लेकिन आप खुद सोच उसका निर्णय लीजिए कि वो लोग कैसे लोग होते हैं। किसी की निंदा करना तो बिल्कुल ही उचित बात नहीं होती है। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी हो जाए, बड़ा सा बड़ा भी गलती हो जाए, 2 लोगों में दरार पड़ जाए, आपस में क्लेश हो जाए, लेकिन वो हमेशा जिसे कहते हैं दबाने वाली बात करते हैं, बात को समाप्त करने वाली बात करते हैं, दरारों को भरने वाली बात करते हैं। तो निश्चित ही मुझ जैसे प्राणी को तो वही लोग अच्छे लगते हैं जो बात को सुलझाते हैं, बात को सँभालते हैं और बात को भरते हैं। ना कि वो उसमें और जिसे कहते हैं घी डालें किसी के झगड़े में। तो बस ये समझने की बात है कि हम कैसे इंसान हैं, हमें अपने को देखना है, हम दूसरे को तो ठीक कर ही नहीं सकते क्योंकि हम इस संसार में अपनी यात्रा पे आए हैं। हमारा निश्चित ही ये कैसे हम किसी को सँभाल सकते हैं, अगर हम कहेंगे तो क्या हमारे कहने से कोई सुन लेगा? लेकिन हम अपना आत्मलोकन तो कर ही सकते हैं और हम जानते हैं कि हम सबसे पहले जानते हैं कि हम कैसे इंसान हैं। अगर हम में कमी है, हम दरार को और गहरा करने वाले हैं, तो हमें अपने को सुधार लेना अच्छी बात होगी। और यदि हम दरारों को भरने वाले इंसान हैं, यहाँ की बात वहाँ नहीं करते और अगर कोई भी बात हो जाती है तो अगर हमसे पूछा जाता है तो हम यही कहते हैं कि अरे हटाइए, जो हो गया सो हो गया, अब आगे सुचारू रूप से चला जाए। तो फिर वो एक निश्चित ही हम सही राह पे हैं और इस संसार में हम सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए, पेट भरने के लिए और कपड़ा पहनने के लिए और जीवित रहने के लिए ही तो नहीं आए हैं। निश्चित ही हम एक सुंदर सी यात्रा पे आए हैं और हमारे दायित्व हैं बहुत कुछ, कि हम जब इस संसार से जाएं तो हम शांति से जाएं और शांति से जाने के लिए हम जीवन में शांति से रहें, जहाँ बैठे हैं वहाँ एक सुलझी हुई बात करें और भले ही हमारी कोई सुने ना सुने। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी बीच में बैठ गए बाई चांस और दो लोगों का कुछ आपसी रंजिश है, तो या तो आप चुप रहते हैं, आप जानते हैं कि वो अभी नहीं सुनने के मूड में है, और या एकदम से ऐसी परिस्थिति हो जाती है, तब आप निश्चित अगर भले ही मानस हैं तो आप बोलेंगे कि अरे ऐसा मत सोचिए, बात को ख़त्म कीजिए और मन में गलतफ़हमी ना लाइए।
जीवन क्योंकि बहुत ही एक छोटा-सा है, क्षणभंगुरी कहती हूँ मैं इसको और वही है ही ये। तो इसमें लोगों को स्नेह करने की तो फुर्सत नहीं है, हम लोगों से मिल नहीं पाते, कितने-कितने बरस हो जाते हैं। कितने मन की चाहे काम नहीं कर पाते। तो जब इतना छोटा समय है तो उसमें हम रंजिश के लिए कैसे समय निकाल सकते हैं? बस ये सोचने की बात है। आप लोग इस बात में इच्छा हो तो आप लोग ज़रूर सोच के देखिएगा। आज के लिए बस इतनी ही सी बात है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। बहुत-बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग खुश रहिए, अपना बहुत सा ख़्याल रखिए। नमस्कार फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।